Good morning, children. How are you? I hope you all good. So today moral is once a small positive thought in the morning. One small positive thought in the morning. एक छोटी सी सकारात्मक सोच हमें दिन में मॉर्निंग में रखना चाहिए. I mean सुबह रखना चाहिए. अगर हम सुबह अच्छी सोच के साथ अपनी मॉर्निंग स्टार्ट करेंगे तो हमारी इवनिंग एंड नाइट भी बहुत अच्छे से जाएगी. तो जब भी हम सुबह उठते हैं तो एक सकारात्मक एक अच्छी सोच और कुछ अच्छा कर देने की सोच को रख के अपना दिन शुरुआत करना चाहिए. कभी भी निगेटिव थॉट के साथ अपनी मॉर्निंग नहीं स्टार्ट करनी चाहिए. अगर हम निगेटिव थॉट के साथ अपनी मॉर्निंग स्टार्ट करेंगे तो पूरा दिन हमारा उसी निगेटिव थॉट के साथ चलता जाएगा. तो हमें पूरा दिन तो अपना बर्बाद करना नहीं है. इस वजह से हम एक मॉर्निंग में बड़ी नहीं बस छोटी सी एक सोच रखेंगे जो एक सकारात्मक और एक कर जाने वाली चीजें होंगी उसको सोचेंगे और अपना दिन स्टार्ट करेंगे. ओके बच्चों, तो आपको समझ में आया मोरल. हमें मॉर्निंग में क्या करना है, एक अच्छी सोच के साथ उठना है. कभी भी गलत सोच के नहीं उठना है तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाएगा. अगर हम नेगेटिव थॉट पहले ही सोच के उठ जाएंगे मॉर्निंग में कि आज हमको ये करना ही नहीं है, हम आज ये करेंगे ही नहीं, आज हमसे ये होगा ही नहीं या ये गलत है, तो इन सब चीजों को जब मन में डाल के मॉर्निंग में उठेंगे तो हमारा पूरा दिन खराब जाएगा. और अगर हम कुछ अच्छा सोचेंगे तो हमारा पूरा दिन अच्छे से जाएगा. तो इसलिए हमें एक पॉजिटिव थॉट के साथ मॉर्निंग स्टार्ट करनी है और अपना दिन को अच्छा बनाना है. तो अब हम पढ़ेंगे हिंदी. हिंदी का आज कौन सा पाठ पढ़ना है हमें. पहला पाठ हमने पढ़ लिया था. पहला पाठ कौन सा था आप सबको याद ही है. ऊंट चला. ऊंट चला में हमने ऊंट की कविता पढ़ी, फिर उसका मतलब समझा था कि ऊंट एक लंबा होता है, उसकी गर्दन लंबी होती, ऊंची पीठ होती है, रेत पर चलता है, ये बालू में नहीं फंसता है, जब थक जाता है तो बैठ जाता है, किस करवट ये बैठता है ये हमें नहीं पता होता है. ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी इस कविता में. अब हम इसके आगे पढ़ेंगे. इसके आगे कौन सा पाठ पढ़ेंगे हम. पाठ दूसरा. पाठ दूसरा कौन सा है. भालू ने खेली फुटबॉल. भालू ने खेली फुटबॉल. सर्दियों का मौसम था, ठंडी का मौसम था, सुबह का वक्त, सुबह का टाइम था, समय था, चारों ओर कोहरा ही कोहरा. कोहरा हम देखते हैं ना सर्दियों में, ज्यादातर हमें सर्दियों में कोहरा दिखता है. ज्यादातर क्या, आपको सर्दियों में ही कोहरा दिखेगा, गर्मी में नहीं दिखेगा. एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था. गोल मटोल यानी गोल सा बॉल की तरह, गेंद की तरह सिमट कर एक शेर का बच्चा जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था. ये आपको दिख रहा है ना चित्र में. तो ये है शेर का बच्चा जो गोल मटोल सिमट कर एक जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ है. इधर भालू साहब सैर पर निकले. भालू साहब सैर पर निकले. निकल तो आए थे लेकिन पछता रहे थे. तभी उनकी नजर जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी. तभी उनकी नजर जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी. आंखें फैलाई, आंखें बड़ी करके अक्ल दौड़ाई. अक्ल यानी दिमाग चलाया. आह फुटबॉल. उसने शेर को देखा और क्या समझा, खुश हो गया कि वहाँ एक फुटबॉल है. सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए. उसको ठंडी लग रही थी तो उसने सोचा कि एक पेड़ के नीचे फुटबॉल पड़ी हुई है, उसको चलो निकालते हैं, खेलते हैं, उससे हमें कुछ गर्मी आती है. जब हमें खूब तेज ठंडी लगती है तो हम अगर कोई गेम खेल लेते हैं और दौड़ लेते हैं तो हमें गर्मी लग जाती है. तो भालू ने भी सोचा कि अगर हम इसके साथ खेलेंगे तो मुझे भी ठंडी खत्म हो जाएगी मेरी भी और हमें गर्मी लगने लगेगी. तो इसने इसको देख के सोचा कि फुटबॉल पड़ी हुई है, लाओ इसको उठाते हैं और खेलते हैं और कुछ गर्मी लाते हैं. फिर है आओ देखा ना ताओ. मतलब कुछ बिना देखे सोचे उसने
भालू जी ने पैर से उछाल दिया। ना फुटबॉल समझा इसने, ना कुछ समझा, ना कुछ सोचा, ना कुछ समझा। होता नहीं आओ ना देखा ताओ, बस कर दिया। तो उसके बाद करने के बाद फिर वो चीजें गलत हो जाती हैं। जब सोच विचार के चीजें की जाएं तो वो ज्यादा अच्छा होती हैं। अब ये क्या किया, इसने फुटबॉल देखा और उसने नहीं देखा कि वो फुटबॉल है या कोई और। उसने पैर से उसे उछाल दिया। शेर के बच्चे को उसने पैर से उछाल दिया। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा। हड़बड़ी में यानी जल्दी में शेर का बच्चा दहाड़ लगाया और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली, मगर डाल टूट गई। अब जिस डाल को शेर के बच्चे ने पकड़ा हुआ था वो टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए थे। भालू साहब मामला समझने का क्या मतलब है? मामला समझने का मतलब ये है कि भालू जान गए थे कि फुटबॉल नहीं है, ये शेर का बच्चा है। पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। उसने क्या किया, फुर्ती से यानी बहुत तेजी से दोनों हाथ बढ़ाया उसकी तरफ, शेर के बच्चे की तरफ। लपक कर यानी दौड़कर उसे तेजी से पकड़ लिया। फिर अरे यह क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा है। शेर का बच्चा भालू से क्या कह रहा था कि मुझे फिर से उछालो। एक बार फिर से भालू दादा ने उछाला। 2 बार, 3 बार, 4 बार, बार बार यही होने लगा। बार बार क्या होने लगा, कैसे होने लगा? क्योंकि उसने बार बार शेर से कहा, भालू से कहा शेर ने कि मुझे उछालो, मुझे मजा आ रहा है। 1 बार उछाला उसने, 2 बार उछाला उसने, 3 बार उछाला उसने। फिर वो बार बार ये कहता रहा कि मुझे उछालो, मुझे अच्छा लग रहा है। बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था, परंतु भालू थककर परेशान हो गया था। भालू थककर परेशान क्यों हो गया था? वो जब शेर के बच्चों को उछाल रहा था तो उसमें उसकी मेहनत लग रही थी, और मेहनत लगती है तो हम थक जाते हैं। तो शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था, परंतु भालू थककर परेशान हो गया था। ओह किस आफत में आ फंसा, ओह किस आफत में आ फंसा, किस मुसीबत में आके फंस गया मैं। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। 12वीं बार जब उसने 11 बार उसे उछाल दिया और थक गया, थक के परेशान हो गया, तो उसने 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। यानी दौड़ लगाई और भाग गया, दिखा ही नहीं। गायब होना क्या होता है? ना दिखना। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया। धड़ाम से यानी बहुत तेजी से जमीन पर आ गया। डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। तभी उस जंगल का मालिक आया जहां शेर और भालू थे, और वो बरस पड़ा यानी गुस्सा होने लगा। किस पे? शेर के बच्चे पे। डाल तोड़ दी पेड़ की, डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर जाना। यानी जब हम किसी का नुकसान करते तो वो क्या कहता है? तुमने इतने का हमारा नुकसान किया है, उतना हमें दो। यानी किसी अपने नुकसान का कुछ भी लेना हमें क्या कहता है? हर्जाना कहते हैं। हर्जाना यानी उसने उसके पेड़ को नुकसान किया था, तोड़ा था, तो उसने कहा पेड़ की डाल तुमने तोड़ दी है, अब लाओ उसका हर्जाना। शेर के बच्चे ने कहा जरा ठीक तो हो लूं। शेर के बच्चे ने माली से क्या कहा? जरा ठीक तो हो लूं। वो गिरा हुआ था, उसे चोट लगी हुई थी, तो उसने कहा थोड़ा ठीक तो हो लूं।
माली ने कहा ठीक है मैं अभी आता हूँ, ठीक है मैं अभी आता हूँ। उसने टाइम दे दिया शेर के बच्चे को और कहा कि ठीक है तुम ठीक हो लो, मैं अभी आता हूँ। माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 2 11 हो लिया। 9 2 11 होना यानी भाग जाना। माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 2 11 हो गया। जैसे माली वहां से गया कि अभी मैं आता हूँ, वहां से निकला कि शेर का बच्चा उठा और भाग गया। उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए। जान बची तो लाखों पाए का मतलब होता है कि अगर जान बच गई तो समझ लो लाखों मिल गया। जान से बढ़ के कुछ नहीं है। यहाँ से हमें अपना जान बचा के भागना है, क्योंकि अगर वो वहां रहता तो या माली उसका हर्जाना लेता या सजा देता। फिर है कहानी से शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी है? शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल इसलिए पकड़ी है क्योंकि वह ऊंचाई से गिर रहा था और वो डर गया था, तो उसने डर से या गिर के चोट खाने की वजह से पेड़ की डाल को पकड़ लिया। शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा था? क्योंकि भालू ने उसे ना आओ देखा ना ताओ पैर से उछाल दिया, इसलिए वो दहाड़ा। भालू साहब किस बात पर पछताए? भालू साहब इस बात पर पछताए कि उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ शेर के बच्चे को गोल मटोल सिमट कर बैठा देख उसने उसे फुटबॉल समझ लिया और खेलने की बात को सोच लिया। इसलिए भालू साहब को जब पता चला कि वो फुटबॉल नहीं शेर का बच्चा है तो वह बहुत पछताए। भालू ने क्यों कहा ओ किस आफत में आ फंसा? भालू ने इसलिए कहा ओ आफत में आ फंसा क्योंकि उसने शेर के बच्चे को उछाला था और शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था। उसने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार बार ये करने के लिए कहा, जिससे भालू थक गया था और परेशान हो गया था। तब उसके मुंह से क्या निकला? जब वो थक कर हार गया तो उसके मुंह से निकला ओ किस आफत में आ फंसा, किस मुसीबत में आके फंस गया। पहले क्या हुआ फिर क्या क्या हुआ? भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। अब इसमें 1 2 3 4 5 लाइन है। उसमें सबसे पहले कहानी में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, आपको यहाँ नंबर लिखना है। तो हम कहानी पर इस लाइन को पढ़ते हैं, कहानी के हिसाब से लाइन को सेट कर देते हैं। भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया, ये बाद में हुआ था। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली, ये भी बाद में हुआ था। भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई, बाद में हुआ था। भालू साहब सैर पर निकले, ये सबसे पहले हुआ था। पहले भालू साहब सैर पे निकले थे ना, यहाँ 1। भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया, ये नहीं। अब हम देखो भालू से साहब सैर पर निकले, पहला। भालू ने शेर के बच्चों को उछाल दिया, ये दूसरा। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली, तीसरा। भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया, ये चौथा। भालू ने घर की ओर दौड़ लगे, लास्ट में क्या किया, आखिरी में क्या किया, वो भाग गया, घर की तरफ दौड़ गया, ये 5वां। ये हो गया आपका। फिर क्या होता अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता? तो क्या होता अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता? तो शेर का बच्चा नीचे जमीन पर जोर से गिर जाता और उसे चोट लग जाती। शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता तो, अगर 9 2 11 ना होता तो क्या होता? अगर शेर का बच्चा भाग ना गया होता तो माली उससे अपने डाल की टूटी हुई डाल की या तो हर्जाना लेता और या फिर उसे सजा देता। इसलिए वह उन सब सारी चीजों से बचने के लिए शेर का बच्चा 9 2 11 यानी भाग गया। करके देखो, जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला वह दहाड़ा। भालू ने शेर के बच्चे को उछाला वह दहाड़ा, उसके दहाड़ने की आवाज कैसी होगी? बोलकर दिखाओ। अब भालू के शेर के दहाड़ने की आवाज कैसी होगी वो आपको निकालना है, बोलकर दिखाना है।
ट्राई करिए, देखते हैं कौन कौन शेर की आवाज़ निकाल लेता है। एक बार निकाल के ट्राई करिएगा, फिर मैं क्लास में आप सबसे शेर की आवाज़ निकलवाऊंगी। इसलिए इसको ट्राई करना कि शेर कैसे बोलता है, उसके दहाड़ने की आवाज़ कैसी होती है। हमने सुनी है ना कैसे दहाड़ता है वो, उसकी आवाज़ को बोलकर दिखाओ। नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं कक्षा में करके बताओ। लपकना, फेंकना, ये आपकी एक्टिविटी है। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी है। जितनी चीजें हैं, लपकना, दूसरा कंघी करना, तीसरा दबे पांव चलना, चौथा फेंकना, पांचवा मोजा पहनना, छठा धुले कपड़े निचोड़ना, ये आपकी एक्टिविटी है। ये सारी चीजें करके आप देखिएगा। ठीक है, लपकना, किसी चीज को पकड़ते ऐसे लपक के पकड़ते हैं ना, उस चीज को। कंघी करना, बालों में कैसे कंघी करते हैं वो है। फेंकना, मोजा पहनना, दबे पांव चलना, दबे पांव यानी बहुत दबा दबा के पैर चलना, बिल्कुल धीरे धीरे, कोई जान ना पाए, इस तरीके से। फिर है शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती। आप बीती मतलब जो हो चुकी चीजें हैं उसको बताया। शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई। उसने क्या क्या सुनाया होगा बताओ। उसने क्या क्या, शेर ने अपने माता पिता से क्या सुनाया होगा। शेर ने अपने माता पिता को कहा होगा कि मैं एक जंगल में गया था, वहां मैं सिमट कर गोल मटोल फुटबॉल के जैसा जामुन के पेड़ के नीचे सो रहा था। उतने में भालू आया और उसने मुझे फुटबॉल समझकर पैर से उछाल दिया। फिर मैं गिरते गिरते बचा। पेड़ की डाल मैंने पकड़ी खुद को बचाने के लिए। एक बार भालू जी ने पकड़ा मुझे गिरने से। उन्होंने जब मैंने पेड़ की डाल को पकड़ा खुद को बचाने के लिए, तो वो डाल टूट गई, और जब टूट गई उससे मैं गिरने लगा तो भालू ने मुझे बचाया। ये सारी घटना उसने अपने माता पिता को इस तरीके से सुनाई होंगी। खेल खेल में फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते हैं, फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते हैं। फुट मतलब पता है पैर होता है, तो बॉल यानी पैर से जो बॉल खेली जाती है उसे फुटबॉल कहते हैं। ऐसे खेलों के नाम बताओ जिसमें बॉल गेंद का इस्तेमाल करते हैं। हमें खेलों का नाम बताना है जिसमें हम बॉल का प्रयोग करते हैं, जैसे वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैट बॉल ना। ये सब बिना बॉल के हम नहीं खेल सकते हैं। फिर है ये आपको पता है पिट्ठू क्या है। पिट्ठू कौन सा गेम होता है, कौन सा खेल होता है पिट्ठू। पिट्ठू होता है जिसमें हम पत्थरों का एक झुंड बनाते हैं, ऐसे एक के ऊपर एक रख के झुंड बनाते हैं, और हमारे दोस्त हमारे फ्रेंड साथ होते हैं जिनके साथ हम ये गेम खेलते हैं। उनमें से ग्रुपिंग होती है, फिर एक ग्रुपिंग का एक सदस्य आके इस पे मारता है पत्थर से और गिर जाता है। फिर सारे ग्रुपिंग वाले उसे बनाने लगते हैं और दूसरे ग्रुपिंग वाले उसे दौड़ाने लगते हैं। ये गेम क्या है, पिट्ठू है। इसमें एक पत्थर का ढेर बनता है। तुम्हारी समझ से ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था। तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था। ठंड से बचने के लिए गोल मटोल सिमट कर बैठा हुआ था, तो हमारे विचार से वो क्या करता, या वो गोल मटोल बैठता, या वो खुली जगह में नहीं जाता जहां उसे ठंडक लगती। ऐसी चीजें वो करता हमारी समझ से। उलट पुलट, सर्दियों का मौसम चारों ओर कोहरा ही कोहरा, गर्मी का मौसम चारों ओर कोहरा ही कोहरा। उलट पुलट हम इसको कैसे करेंगे, चीजों को शब्दों को इधर उधर कर देंगे। कैसे, सर्दियों का मौसम था और चारों ओर कोहरा ही कोहरा था। गर्मियों का मौसम था, चारों ओर धूप ही धूप थी। या गर्मियों के मौसम में धूप ही धूप रहती है, चारों ओर धूप ही धूप रहती है। इस तरीके से इसको उलट पुलट देना है। जैसे उदाहरण के अनुसार शब्दों को उलट पुलट कर देखो। ये उदाहरण दिया गया है, इसके हिसाब से हमें उलट पुलट कर देखना है।
शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था। शेर का बच्चा फिर से उछलने को कह रहा था। पेड़ की एक डाल पकड़ ली, पेड़ की एक डाल पकड़ दी। पिट्ठू को सतोलिया भी कहते हैं। पिट्ठू को सतोलिया भी कहते हैं। ठंड से बचना। भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करते हो? सही का निशान लगाओ। दौड़ लगाती हो ठंड से बचने के लिए। सही है। गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठते हैं। सही है। रजाई ओढ़ते हैं। हम ठंड में रजाई ओढ़ते हैं ना। आग तापते हैं। ये सारी चीजें क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ठंडी में ठंडक बहुत ज्यादा ठंड मौसम रहता है, हमें ठंडी लगती है, तो हम उससे अब गर्मी लाने के लिए सारी चीजें करते हैं। ठंडा पानी नहीं पीते हैं। ठंडक में ठंडे पानी से दूर रहते हैं। गर्म पानी से नहाते हैं। गर्म चाय पीते हैं। तो इसमें केवल एक रॉन्ग है, ठंडा पानी हम ठंडक में नहीं पीते हैं। तो इस पे रॉन्ग कर दीजिए, बाकी सब राइट रहने दीजिए। फिर बालू का चित्र बनाने की कोशिश करिएगा। कोशिश क्या, बना लेंगे। चित्र बनाइएगा और ऐसे शेर के बच्चे को उछालते दिखाइएगा। ये ड्रॉ करना है कॉपी में, ठीक है। ड्रॉ इन कॉपी, देख के ड्रॉ कर लीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले आपको कहानी पढ़नी है, कहानी को फिर से समझना है, और फिर आपका वर्क पीडीएफ में जाएगा। उस वर्क को आपको फेयर कॉपी में बहुत अच्छे से करना है, मोरल के साथ करना है। सब जितना वर्क जाएगा आपको करना है। मैं इस वीडियो में भी आपको बता दे रही हूँ कि आपको कॉपी में क्या क्या करना है। पीडीएफ का सारा वर्क आपको कॉपी में करना है। उस HW दिया होगा, HW में सारी चीजें लिखी होंगी कि क्या आपको कॉपी में करना है और क्या आपको किताब में करना है। फिर भी इस किताब में मैं बता दे रही हूँ आपको। ये कॉपी में आपको करना है, ये भी आपको कॉपी में ही करना है, ये कॉपी में करना है, और वर्क जो जाएगा वो भी आपको कॉपी में करना है। इन सारी चीज़ों को आपको किताब में भी फिल करना है, भरना है। सब करके पीडीएफ का सारा वर्क आप करने के बाद इंडेक्स में सब कुछ लिख दीजिएगा अच्छे से, सफाई से। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हिंदी सेकंड पढ़ाएंगे। हिंदी सेकंड का फासा हमने पढ़ा है, वर्णमाला पढ़ा है। अब हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे अपने हिंदी सेकंड का, ठीक है। आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर हमारा MPS कोड है MPS 107। जो कुछ भी ना समझ में आया होगा फिर से इन सारी चीजों को पढ़ लीजिएगा। जो चीज नहीं समझ में आई होगी उसके बाद भी अगर तो आप पूछ लीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि क्या आपको समझने में प्रॉब्लम हुई है, किस लिए आप समझ नहीं पाए हैं। तो ये सारी चीजें कर लीजिएगा। पहले रीडिंग करिए, फिर अपना वर्क कॉपी में कर लीजिएगा। थैंक यू।